Welcome to new video on the organic session. This is the first chapter of organic where we start our new chapter nomenclature. बेसिकली यहीं से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं सारे नोमेनक्लेचर में हम क्या क्या कवर करेंगे फ़िलहाल। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे अपनी जो भी कवर करेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि नीड होगी, क्योंकि जो चीज़ें कवर की जाएंगी इसके अंदर सारे एज बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा थीम लिखा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में क्या है कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड विच वेयर डिराइव फ्रॉम लिविंग बॉडीज, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच derived from living body, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग बॉडी से डिराइव्ड हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिराइव फ्रॉम लिविंग बॉडी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इजकल टू लाइफ भी कह सकते हो, ऑर्गेनिक इजकल टू लाइफ। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब तो बस फॉर्मेलिटीज के लिए बताए जा रही। तो सबसे पहली बात हमारी आती है बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या आती है? बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी आखिर क्या है और क्या कहती है? नोट्स को इसी फॉर्म में सैचुरेट कर सकते हो, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया जा सकता। मैं तो इसी तरह यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, लेकिन हाँ कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कोई मतलब नहीं है। कोई भी एग्जांपल होंगे तो यानी जितनी भी लिविंग बॉडीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी से डिराइव होंगे। और बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ही स्टार्टेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग, मतलब इसका कहना ये था कि जितने भी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी थ्योरी का मतलब ये था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी he started that organic compound can be proposed by living bodies। तो इसका कहने का मतलब ये था, कभी भी नीट में नहीं पूछेगा इसके थ्योरी ने क्या कहा था। मेन ये आता है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओलर। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बर्जेलियस ने थ्योरी का दिया था उस थ्योरी का नाम क्या था। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी पहली क्वेश्चन अगर ये फ्रेम होती है। दूसरी क्वेश्चन ये नहीं पूछे किसके बेसिस पे दिया था, तो उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, ये नहीं पूछेगा। सेकंड साइंटिस्ट का नाम पूछेगा कि सेकंड साइंटिस्ट कौन थे, तो वेलर था जिसने कहा था ही गिव द फर्स्ट लॉ टू वाइटल फोर्स थ्योरी। लैबोरेटरी के सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया गया। सबसे पहला कंपाउंड किसने बनाया? वॉलर ने बनाया। और क्या बनाया? यूरिया। इसने सबसे पहला कंपाउंड यूरिया दिया। यूरिया का क्या है? NH4 NCO को हीट कराया और क्या बनाया? NH2 और C। ये फॉर्मूला एक्चुअली बेसिकली मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ, पहले लिख दूँ। ये इसने यूरिया बनाया। किसने बनाया? वॉलर ने इसको क्या बनाया? यूरिया बनाया। तो कैसे बनाया आखिरकार? यूज इसमें क्या किया? इसने क्या किया? प्रोलॉन्ग हीटिंग किया इस अमोनियम साइनाइड को। ये जो अमोनियम साइनाइड जो है ना, इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग पर डाल दिया और उसने देखा कि ये फिर यूरिया का फॉर्म हुआ। तो ये यूरिया को ये यूरिया जो कंपाउंड बना ये किसने दिया? वॉलर ने दिया। कैसे बनाया? अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है कि दो टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली बात करें, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है ओपन चैन और या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या, और उसके बाद दूसरा होता है जिसे कहते हैं क्लोज चैन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये दो होते हैं। ये तो वेरी बेसिक है, ये नहीं कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछ सकते, ये नहीं पूछने वाला। तो अब हम आते हैं, इसको पहले डिटेल में करते हैं फिर इसको डिटेल में करेंगे। तो अब डिटेल में क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे हम पहले देखते हैं ओपन चैन। क्या देखेंगे? ओपन चैन। ओपन चैन क्या कहता है? ठीक है, ओपन चैन क्या कहता है? कोई भी कार्बन के बीच में रिंग फॉर्म नहीं होगी। कोई भी कार्बन के बीच में सपोज अब रिंग की बात करें तो रिंग वाली कार्बन नहीं फॉर्म होगी। ओपन चेन रहेगा, कोई भी क्लोज लूप वाले स्ट्रक्चर नहीं होंगे। जो क्लोज लूप वाले जितने भी कोई स्ट्रक्चर है वो नहीं होंगे, समझे? ठीक है, नो क्लोज चेन और साइकिल प्रेजेंट, कोई भी ना नो क्लोज चेन और साइकिल प्रेजेंट, कोई भी चैन नहीं होगा, कोई भी साइकिल नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं। सिंपल सी बात यही थी इसके अंदर कि कोई भी कार्बन एटम के बीच में रिंग फॉर्म नहीं होगा, रिंग नहीं बनेंगे। ठीक है, ओपन चेन रहेगा, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। इसको मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ओपन चैन रहेगा, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। इससे हम ना, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको याद करने के लिए अगर क्विक के लिए ऐसे लिख लो ना, बहुत बेस्ट होता है। इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी ना दो आते हैं। दो क्या आते हैं तो दिखाता हूँ, दो क्या आते हैं। इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है सैचुरेटेड, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक आता है सैचुरेटेड और एक आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक तो सैचुरेटेड में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, सैचुरेटेड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड, सैचुरेटेड में अगर हम देखें तो सैचुरेटेड की बात करें तो कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। कंपाउंड में हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। तो कंपाउंड कोई भी हो, कंपाउंड विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एज फॉर सैचुरेटेड, एज फॉर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन के एटम, यानी ये कार्बन है तो ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और ये बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा ऑब्वियसली। ओके, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है अल्कीन।
ALKENES, अल्कीन्स। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। ये सब थोड़ी डिटेल में है, थोड़ी डिटेल है, बट कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, और पैरा की बात करें तो पैरा मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ख़त्म बात, यही है यहाँ पे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट में आती है, एग्जांपल में थोड़ा पूछ सकता है, विच सिंगल बॉन्ड भी पूछेगा, ये पेपर में पूछेंगे, नीट वाले नहीं पूछेंगे। ये चीज़ तो बेसिक है, नोमेनक्लेचर से बस आती है एक क्वेश्चन बस, इसीलिए पूरे चैप्टर का 22 लेक्चर आई थिंक इस चैप्टर में लगेंगे, तो एकदम कंडेंस होकर पढ़ना, ये चीज़ बेसिक है। ऑर्गेनिक को पढ़ना पड़ता है एकदम अच्छे से, डेली का डेली कॉपी खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम न्यूज़ से खोलोगे तो वो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। खैर, तो एक नॉलेज की बात बता देता हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अगर निश्चित करना होता होगा, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा याद रखना एक सिग्मा 2 पाई होता है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यहाँ पे एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। ठीक है, तो वो याद रखना, ये चीज़ें ना जनरल नॉलेज नहीं, मतलब बेसिक थी, जिससे मैं सोचा कि बता दूँ, बट लेट प्रोसीड फॉर दैट। तो फिर सैचुरेटेड में हमने क्या देखा, सिंगल अल्कीन्स, याद रहना चाहिए। और एग्जांपल लिख देता हूँ बेसिक नॉलेज के लिए, थोड़ा कॉपी में रहेगा, अंदर रहेगा। CH4 मीथेन, एक्चुअली स्लैश देना गलत है यार, अगर मेरे को दूसरा एग्जाम्पल देना है तो वही कर देता हूँ। CH4, ठीक है, CH3 इथीन, फिर देखो CH3 CH2 इसे क्या कहते हैं बताओ, एन ब्यूटेन। ये सारे चीज़ पढ़ाऊँगा, एन क्यों लगा, आइसो क्यों लगा, ध्यान रखना, समझे। सिंगल आई थिंक सैचुरेटेड समझ में आ गया हो। अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड का जस्ट अपोजिट होगा, यानी सैचुरेटेड का जस्ट अपोजिट होगा अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या कहता है, अनसैचुरेटेड में देखो तो क्या कहता है, कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से एग्जांपल आएंगे हैं, इसके अंदर कौन से एग्जांपल आएंगे, देखो एल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ये एग्जांपल आ गए इसके अंदर। अब एग्जांपल आए तो आए, लेकिन कहते हैं ना आया कहाँ से, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली क्वेश्चन होता है ना। तो इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, CnH2n उसकी फॉर्मूला है, इसकी क्या है CnH2n-2। ओके, ये इसकी फॉर्मूला, ये इसकी फॉर्मूला, ये चीज़ याद रखनी, ये आगे बहुत काम देगी। ये बेसिक चैप्टर है, याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि 4 क्वेश्चन आएंगे तो फिर ऐसा नहीं इग्नोर करके चलना। ऑर्गेनिक नंबर है, ये रैंकिंग के लिए सब बेस्ट है, टॉपिक भी बेस्ट है, चैप्टर भी बेस्ट है, और पूरी ऑर्गेनिक ही बेस्ट है। NCERT पढ़ो, लेक्चर्स लगा हुआ है, डोंट थिंक तो कि कई प्रॉब्लम आएंगी जैसे मैं पढ़ाऊँगा। इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन। इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। लेकिन किसको कहते हैं, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, बिना फॉर्मूला कैसे पहचानोगे इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है। इसको नहीं कहते बाबा, गलती मत कर लेना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये इसका नाम है और ये इसका नाम है, तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड। ये एग्जांपल तो तुम्हें, ये इसको याद करो, ख़त्म बात, बस ये याद करो, ये याद करो, बाकी इन सब चीज़ों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता।
ठीक है, अब आते हैं, मैंने कवर करा दिया साइक्लिक। अब बात करते हैं साइक्लिक। किसको बात करेंगे? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड विद साइकिल और क्लोज लूप, यानी कंपाउंड विथ साइकिल और क्लोज लूप, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक भी होगा, क्लोज लूप भी होगा। इसको हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं एकदम मस्त तरीके से। ध्यान से सुनते जाओ, नोट्स इसी क्रम में बना लो, एक बार प्रिपरेशन करके देखो, A1 नोट्स तैयार होगा। जितना लिख रहा हूँ बोर्ड पे उतना कॉपी पे खत्म। होमो साइक्लिक, फिर हेटेरो साइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक क्या है? आखिरकार कुछ तो होगा ना, कैसे नाम रख दिया मम्मी पापा ने इसके, कुछ तो होगा। क्या है? देखो, रिंग सिर्फ कार्बन एटम से कंपोज होगा। इसमें सिर्फ रिंग जो होगा ना वो कार्बन एटम से कंपोज होगा। कार्बन एटम यानी हर जगह कार्बन एटम आ रहा है। ध्यान से देखो, हर जगह कार्बन एटम आ रहा है, हर जगह कार्बन एटम आ रहा है। और इसमें क्या होगा पता है? इसमें होगा कि फॉर्मेशन होगा इंक्लूड कार्बन एटम सब हेट्रोलाइक एटम। समझे? बताऊंगा पहले एग्जांपल देखो। ये CH2 तो यहाँ पे कार्बन के जगह ऑक्सीजन आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, फ्यूरेन का। पायरोल, फ्यूरेन सब आता है, ऐसा नहीं है पायरोल नहीं आता, फ्यूरेन नहीं आता। नाइट्रोजन, ये हो गया पायरोल। तो ऐसे एटम, ऐसे क्लोज लूप जिसमें सिर्फ कार्बन आएंगे तो होमो। हेट्रो किसको कहेंगे? जिसमें हेट्रोलाइक एटम होंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसी। अब इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो बेस्ट रहता है याद करने में। रिंग विथ ओनली C एटम, इसके अंदर रिंग विथ C and some heterolike atom, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, etc। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साइक्लोहेक्सेन का मैंने लिखा था, इसको याद रखना। साइक्लोहेक्सेन ये जो एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा मैं और दे देता हूँ 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे। ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसका ऑक्सीरेन नाम है, ऑक्सीरेन। इसका तो पायरोल दे गया, 3 नंबर पे और लिख लो यहाँ पे। जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ये सब सारे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे तुम्हारे आगे काम देगा। अभी तो फिलहाल बेसिक चल रहा है। ये इसको कहते हैं फ्यूरेन, ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, मोनोवैलेंट रिंग फॉर्म नहीं करते, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे नोट लगा लो। मोनोवैलेंट कैन नॉट फॉर्म रिंग। ओके, मोनोवैलेंट रिंग नहीं फॉर्म करते। ठीक है, तो इसमें आई थिंक जो बेसिक था हमने केकन इसको नोटिस करा साइक्लिक वाले में। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन की। इसके अंदर बेसिकली यही तुम्हें पढ़ना सही था जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। इससे जितना भी पढ़ रहे हो ना सफिशिएंट पढ़ा दिया, इससे आगे मत जाओ, क्योंकि मैं अभी इस चैप्टर से यानी इस चैनल के रिगार्डिंग वो कंटेंट वीडियो एक डिलीवर करूँगा
जिसमें क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा वो मैंने डिलीवर नहीं किया है, तो इसके बाद उसको मैं वापस रीअगेन शूट करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ सी एटम। क्या फास्ट तो नहीं जा रहा? अगर कुछ ऐसा इशू आता है इस वीडियो में, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो जो माइनस प्लस हो उसको कमेंट डाउन में बिलो कर देना, कमेंट डाउन में मेंशन कर देना, बिलो कर देना गलती हो गई है क्या। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम के 4 क्लासिफिकेशन होंगे। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन एटम बॉन्डेड वन ओनली, तो ये प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी और ये हो गया क्वाटरनरी। ओके, ठीक है। कार्बन एटम अपने में क्या है पता है ना, ये टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट बोले तो ये क्या है, टेट्रावैलेंट है। अब इसकी 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम के बारे में बताया जाए तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। तो कार्बन एटम की डिग्री कैसे पहचानोगे? अब इस कार्बन एटम का हमें डिग्री बताना है। तो इस कार्बन एटम से कितने कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच, ये खाली, ये खाली, ये खाली, तो कितना डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। इस कार्बन से कितने अटैच है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री। इससे कितने अटैच है, 1 2, इसको मत देखने लगना, ये भी हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने अटैच है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 डिग्री। इस कार्बन से कितने, 1 डिग्री, इससे कितने 1 डिग्री, इससे कितने 1 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों 4 तीनों को मत देख लेना, इसे इसे इसे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस बेसिस पे क्वेश्चन है, शायद 2014 में पूछे थे कि इसमें पूरे में 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने और 3 डिग्री कितने। तो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस सॉल्व पेपर में 2-3 देंगे। तो इस एग्जांपल से तो समझ में आ गए होंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्रोसीड करते हैं। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, each atom is clearly written with its bonding with other atom in the molecule। अब इसका मतलब क्या होता है, each atom is clearly written with its bonding with other atom in the molecule। एग्जाम्पल देखो, H कार्बन, H H H, ये क्या होता है, मीथेन। एक और कार्बन देखो, इथेन। ये हो गया इथेन, ये हो गया मीथेन, ठीक है। तो इच कार्बन इज क्लियरली रिटन विथ इट्स बॉन्डिंग विथ, किससे बॉन्ड हो रहा है इसमें क्लियर लिखा हुआ है,
क्लियर लिखा हुआ है अदर एटम जिस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड हो रहा है, जिसके साथ भी बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है और ये मीथेन बना रहा है। ठीक है, CH4 लिख सकते थे इसे, ये अलग हो जाता है? यहाँ पे लिख देते C2H6, तो ये अलग चीज हो जाती है। और ये जिस फॉर्म में लिखी है ना, ये अलग चीज है, तो इसी को कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। ये एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है, ये आगे बताऊंगा क्या है, लेकिन ये जो फॉर्म में लिखा है ना, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी को कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और एग्जांपल देख लें। कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के साथ क्या है, 1 2 और ये 3। यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा। अगर इसी को एक और फॉर्म में मैं लिख के दिखा दूँ, चौंकना मत, वन टू थ्री, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन। नाम बोले तो ये है बेंजीन, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। इसमें तुम अलग बता पा रहे हो, इसमें तुम कहोगे कि ये क्या बनाए हो, कार्बन तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा एक्सटेंडेड फॉर्म, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि बॉन्ड लाइन क्या है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म से तुम इतना ही याद रखो कि ये जो फॉर्म है एक्सटेंडेड फॉर्म है, वैसे टिकट नहीं लेने का, ये तुम्हें नीट में नहीं पूछेगा कि बेटा बताओ ये एक्सटेंडेड फॉर्म है कि बॉन्ड लाइन है। अगर ये पूछ के MBBS कॉलेज दिया ना, कैंची छोड़ दोगे पेट में, समझे? इसे पढ़ो, कॉपी में लिखो, एक दिन मंत्र पढ़ लेना बस, उसके बाद इसे नहीं देखना है। ये मैं बेसिक में ही है, इस पर इसे रिवाइज करने से मतलब रटना मत। सब कहते हैं ऑर्गेनिक को रटना है, रटना ठीक है, मैकेनिक्स रिएक्शन रटना रहता है, ये सब नहीं। ये सब रटोगे तो दिमाग में कचरा भर जाएगा। अब देखो बॉन्ड लाइन तो ज़िंदगी में पहली बार देखोगे तो लगेगा कि ये क्या अजीब गरीब चीज़ें हैं। जस्ट लाइक डेट, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 2 3 4, और इस बीच में इसका मैं देता हूँ पिलर, ये रहा बॉन्ड। अब देखो ये तुम कहोगे कि ये भला क्या गरीमत है, ये UFO से आया है क्या? ये नहीं, ये UFO से नहीं आया, ये हम इंसानों ने ही बनाया है शायद। हाँ, इंसान ने। कार्बन 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 डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका है एक्सटेंडेड फॉर्म, समझा क्या? और ये इसका बॉन्ड लाइन है, क्या है? ये है इसका बॉन्ड लाइन, और ये है इसका एक्सटेंडेड। देखा क्या फ़र्क है? अब चलो तुम्हारी बात पर एक और एग्जांपल ले लो। ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, 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 ये रहा कार्बन। देखो अब इसमें अपन हाइड्रोजन दे रहे हैं दबा के, अपने घर से नहीं आ रहा ना, इसलिए अपने घर से नहीं आ रहा तो दिया हाइड्रोजन यहाँ पे। अब दे रहे हाइड्रोजन, दे रहे इसकी एक्सटेंड, ये क्या है अपने आप में पूछना। तब तक मैं इसका भाई बनाता हूँ जुड़वा, जो इससे बिछड़ गया था। ये रहा, ये है बॉन्ड लाइन। अगेन कह रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये सब बेसिक है, याद जरूर रखना। तो चीज़ें क्या जो मिस्टेक होती है ना, किसकी क्या ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक की कितनी अहमियत है नीट के लिए, ये कोई सबसे बड़ी पंगा पड़ती है मेडिकल के स्टूडेंट के साथ, जो इस चैनल पे मैं बाकायदा हर वक्त डिटेल करूँगा। चलो एक और नसीहत से मिलाई देता हूँ इंसान से, 1 2 3 4। अगर इसमें देखें तो इसका बॉन्ड लाइन एक दिया यहाँ, ये कहोगे
ये क्या है? मैंने कहा चलो टेंशन मतलब मैं इसे भी डिटेल करता हूँ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन, वन कार्बन, वन वन वन। ये खाली दे रहा हूँ वो एच है, ये मत सोचना है ये बाबा गरीमा देगा डंडा क्या खाली छोड़ रहा है। तो इससे क्या समझ रहे हो? ये बॉन्ड लाइन है, ये क्या है? बॉन्ड लाइन। और ये क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म। तो ये फ़र्क होता है बॉन्ड लाइन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कोई इतनी इशू नहीं है, बेस्ट टू बेस्ट है, इजी समझने की चीज़ें हैं। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आती है या फिर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो उन सब चीज़ों को कमेंट डाउन करना, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ होती है फ़र्स्ट टाइम ही होती है, और फर्स्ट टाइम होने वाली चीज़ थोड़ी है। बाय द वे हमने यहाँ तक ख़त्म किया, ये एक समझो कि एक बेसिक का एक लेवल ख़त्म किया। अब थोड़े से हम एक और लेवल वाले बेसिक का तरफ करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को आई थिंक करते हैं। ठीक है, सो फिर इसके अंदर कोई, इस वीडियो के अंदर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कमेंट करो। इससे बेस्ट मैं कुछ नहीं डाल सकता, इससे ज़्यादा मैं क्या समझूंगा। कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट तो एकदम हद से करना है। या फिर मैं कोई कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, उस यानी जो भी डिटेल में पढ़ाया उसमें कोई इश्यूज़ हो, उसे देख के वो बिल्कुल। तो कंटेंट में कोई अगर इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए कमेंट डाउन, अच्छी लगी तो भी, अगर कोई चीज़ कमी लगी तो भी डाउन में। अब यहाँ अब एक मुद्दा वो सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल खोला कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बस उस चीज़ों के लिए खोला हूँ जिस चीज़ को मैं ओरिएंटेशन वीडियो बनाऊँगा। जो ओरिएंटेशन वीडियो देखोगे उसके अंदर ओरिएंटेशन वीडियो बिल्कुल देखना, और हर ओरिएंटेशन वीडियो को बेस्ट टू बेस्ट मैं डिटेल करूँगा अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, जो जो मैंने सीखा सारी चीज़ों को ओरिएंटेशन वीडियो में डालूंगा। और हर वीडियो में कोशिश करूँगा एक बेस्ट टिप, और एक बेस्ट मिस्टेक होती है जो एस्पेरेंट्स है, एस्पायरेंट बोले तो नीट एस्पिरेंट्स है, तो उस चीज़ को मैं डेली मेंशन करूँगा। तो पहले मैं ओरिएंटेशन वीडियो को डाल देता हूँ, फिर इसके बाद ये डालूँगा, और बेस्ट टू बेस्ट अपनी कोशिश करूँगा। ऑर्गेनिक हो, बायो, फिजिक्स में देखता हूँ इंशाल्लाह क्या होता है, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है फिजिक्स का। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर, टिल देन थैंक यू।